अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 15.1 के सवाल नंबर 6 के पहले जुज़ को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 15.1 का सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 का पहला जुज़ है, सामने दी गई शक्ल में ABC एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें ज़ाविया ACB 90 दर्जे का ज़ाविया है। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात, अगर हम इस शक्ल में देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस ABC है और इसके रास C पर हमारे पास कायमा ज़ाविया है, यानी ज़ाविया ACB जो है वो 90 दर्जे का ज़ाविया है और CD अमूद है AB पर। इसके बाद तलबा और तालिबात, अगर हम देखें हमारे पास मुसल्लस का जो ज़िला AB है, इस ज़िला पर CD जो है वो एक अमूद है, यानी इस जगह पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। और अगर हम इस जगह पर देखें तो यहाँ पे भी 90 दर्जे का ज़ाविया है। तो CD अमूद है AB पर। अगर BD बराबर है 5 के, तो यहाँ पे तलबा और तालिबात, अगर हम देखें B से D तक की जो पैमाइश है या जो लंबाई है वो 5 के बराबर है और AD बराबर है 7 के। इसके अलावा अगर हम AD की बात करें, A से D तक की अगर हम बात करें तो A से D तक की जो लंबाई है वो 7 के बराबर है। हो तो A, H और B की लंबाइयां मालूम करें। तो ये तलबा और तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 6 का पहला जुज़ है। इसमें हमने A की कीमत निकालनी है, इसी तरह से H की और B की कीमत निकालनी है। शक्ल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास A है, इसकी कीमत हमने निकालनी है। इसके अलावा H की कीमत हम निकालेंगे और B की कीमत निकालेंगे। तो चलिए तलबा और तालिबात, हम इसका हल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तलबा तालिबात, अगर हम देखें तो इस शक्ल को अगर हम बगौर जायजा इसका लें तो हमें 3 मुसल्लसान नजर आएंगी। एक सबसे बड़ी मुसल्लस है जो कि हमें सवाल में भी दी गई है, मुसल्लस ACB। तो ये तलबा और तालिबात हमारे पास एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, मुसल्लस ACB। तो इसको मैं तफसील के साथ समझाता हूँ आपको। ये हमारे पास इसका कायदा है, यानी जो लंबाई B है या जो AC है, AC ज़िला जो है वो हमारे पास मुसल्लस ACB का कायदा है। इसी तरह से A जो है इसका अमूद है और हमारे पास जो A से D तक की लंबाई है, यहाँ पे अगर हम देखें तो A से D तक की लंबाई जो कि 7 जमा 5 12 बनेगी। तो ये हमारे पास इस मुसल्लस का वितर है। इसके बाद अगर हम दूसरी मुसल्लस की बात करें तो दूसरी कायमा ज़ाविया मुसल्लस हमारे पास है ADC। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात, अगर हम देखें तो ये मुसल्लस जो है मुसल्लस ADC हमारे पास कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, जिसमें इसके रास D पर कायमा ज़ाविया है। इसके अगर हम कायदा अमूद और वितर की बात करें तो तलबा और तालिबात, इसका जो अमूद है, इसका अमूद H है। इसी तरह से इसका जो कायदा है, कायदा इसका है AD जो कि 7 के बराबर है और इसी तरह से इसके वितर की अगर हम बात करें तो वितर इसका B के बराबर है। तो ये समझाने का मकसद ये है कि जब हम A, H और B की कीमतें मालूम कर देंगे तो हम मसला फिसागोरस की मदद से इन कीमतों को निकालेंगे और मसला फिसागोरस में हमें किसी भी मुसल्लस के वितर, कायदा और अमूद के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसके बाद हम तीसरी मुसल्लस की अगर हम बात करें तो तीसरी मुसल्लस है मुसल्लस CDB। तो ये तलबा और तालिबात हमारे पास एक तीसरी मुसल्लस है, तीसरी कामतु ज़ावी मुसल्लस है, मुसल्लस CDB। इसमें नुक्ता D पर जो है वो 90 दर्जे का ज़ाविया है। इसके सामने वाला जो ज़िला है वो इसका वितर है। तो ये तलबा और तालिबात इसका वितर है। इसी तरह से ये इसका अमूद है और ये इस मुसल्लस का कायदा है। तो इन तीनों मुसल्लसान का इस्तेमाल करते हुए और कायमा और हमारे पास जो मसला फिसागोरस है उसकी मदद से हम इन तीनों
नंबरों की कीमतें मालूम करेंगे। तो चलिए तलबा और तालिबात, अब इसका हम बाकायदा तौर पर हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम मुसल्लस ए सी बी में मसला फिसागोरस के मुताबिक फार्मूला लिखते हैं और उसमें कीमतों को भी दर्ज करते हैं। मुसल्लस ए सी बी में, तो मुसल्लस ए सी बी में मसला फिसागोरस के मुताबिक हमारे पास कुछ इस तरह से ये बनेगा। इसका वितर है ए बी जो कि 7 जमा 5 के बराबर बनता है। तो मसला फिसागोरस का एक दफा हम शुरू में फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से फिर इस सवाल को हल कर सकें। वितर का मुरब्बा बराबर है कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो इसमें हम कीमतों को दर्ज करते हैं तलबा और तालिबात। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वितर हमारे पास बनेगा 7 जमा 5। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 7 जमा 5 मुरब्बा। इसी तरह से इसका जो कायदा है वो बी के बराबर है, बी का मुरब्बा, और इसका अमूद जो है वो ए के बराबर है, ए का मुरब्बा। तो यहां से हम इसको मजीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 12 का मुरब्बा। और दूसरी जानिब हम इन कीमतों को इस तरतीब के साथ लिखते हैं, ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा। इसके बाद तलबा तालिबात हमारे पास जो ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा है इसको हम इस जानिब लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा, और दूसरी जानिब हम 12 का जो मुरब्बा है इसको हल करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 144 के बराबर, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम। इसके बाद हम दूसरी मुसल्लस की तरफ चलते हैं जो कि हमने शक्ल में भी देखी, मुसल्लस ए डी सी। मुसल्लस ए डी सी में, तो मुसल्लस ए डी सी में हम देखते हैं कि हमारे पास जो मसला फिसागोरस है उसके मुताबिक कीमतें दर्ज करने पे हमारे पास क्या मसावात बनेगी। तो एक दफा हम मुसल्लस ए डी सी को देखते हैं और उसके बाद हम मसला फिसागोरस के मुताबिक कीमतों को दर्ज करते हैं। तो इस शक्ल में तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस ए डी सी है, मुसल्लस ए डी सी, इस मुसल्लस में हमारे पास जो वितर है वो बी के बराबर है, कायदा 7 के बराबर है, और इसका अमूद जो है वो एच के बराबर है। तो यहाँ पे हम मसला फिसागोरस के मुताबिक कीमतों को दर्ज करते हैं फॉर्मूला में। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, वितर बी के बराबर है, बी का मुरब्बा, और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, 7 का मुरब्बा जमा एच का मुरब्बा। यहां से हम इसको मजीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बी का मुरब्बा बराबर है 49 जमा एच का मुरब्बा। तो यहां से तलबा और तालिबात हम एच को दूसरी जानिब लेकर चलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, बी का मुरब्बा नफी एच का मुरब्बा, और दूसरी जानिब हमारे पास आएगा 49। और इस मसावात को अजीज तलबा और तालिबात हम देंगे मसावात नंबर 2 का नाम। इसके बाद हम तीसरी मुसल्लस जो कि हमने शक्ल में भी देखी और उसको बयान किया, उसके लिए हम मसला फिसागोरस लिखेंगे। तो तीसरी मुसल्लस तलबा तालिबात हमारे पास थी मुसल्लस सी डी बी। तो शक्ल के मुताबिक जैसे कि हमने शक्ल में बयान किया, हमारे पास मसला फिसागोरस का फॉर्मूला कीमतों के मुताबिक कुछ इस तरह से बनेगा, ए का मुरब्बा बराबर है 5 का मुरब्बा जमा एच का मुरब्बा। तो यहां से इसको अगर हम हल करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ए का मुरब्बा बराबर है 25 जमा एच का मुरब्बा। एच का मुरब्बा जो है इसको हम
दूसरी जानिब लेकर चलते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ए का मुरब्बा नफी एच का मुरब्बा बराबर है 25 और इसको हम देंगे मसावात नंबर 3 का नाम। अब तलबा तालिबात हमने 3 कीमतें मालूम करनी है, ए की, एच की और बी की। तो 3 कीमतें मालूम करनी है और 3 ही हमारे पास मसावातें हैं। तो हम इन तीनों मसावातों की मदद से हम अपनी कीमतों को मालूम करेंगे। तो ये तलबा तालिबात अगर हम मसावात नंबर 2 और मसावात नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो इनको अगर हम नफी करते हैं तो नफी करने से हमारे पास एज का मुरब्बा जो है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अजीज तलबा तालिबात हम मसावात नंबर 2 को 3 में से नफी करते हैं। तो नफी करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मसावात नंबर 2 को 3 में से नफी करने से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगी। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे मसावात नंबर 3 को एच ए का मुरब्बा नफी एच का मुरब्बा बराबर है 25 के, और इसके बाद हम लिखेंगे मसावात नंबर 2 को। तो ये हमारे पास है बी का मुरब्बा नफी एच का मुरब्बा और दूसरी जानिब हमारे पास है 49। तो चूंकि हमने इन मसावातों को नफी करना है तो नफी करने से हमारे पास जो इन रकमों की अलामतें हैं वो तब्दील हो जाएंगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, बी चूंकि जमा का है तो ये नफी हो जाएगा, एच चूंकि नफी का है तो ये जमा का हो जाएगा, और इसी तरह से 49 चूंकि पहले जमा का है तो नफी करने से इसका साइन तब्दील हो जाएगा नफी में। तो यहाँ पे तलबा और तालिबात अगर हम देखें तो एच का मुरब्बा जो है वो एच के मुरब्बा से कट जाएगा। इसी तरह से इन दोनों नंबरों को हल करने पे हमारे पास आएगा ए का मुरब्बा नफी बी का मुरब्बा, और दूसरी जानिब हम 25 में से 49 को नफी करेंगे तो नफी करने से हमारे पास आएगा नफी 24। तो ये हमारे पास एक और मसावात आ गई है, इसको हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ए का मुरब्बा नफी बी का मुरब्बा बराबर है नफी 24 के बराबर, और इसको हम देंगे मसावात नंबर 4 का नाम। अब अगर हम तलबा तालिबात पहली मसावात की अगर हम बात करें तो पहली मसावात हमारे पास है ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा बराबर है 144 के। अब मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 4 का अगर हम बगौर जायजा लें तो इन दोनों मसावातों को अगर हम जमा करते हैं तो जमा करने से हमारे पास जो बी का मुरब्बा है वो यहाँ से कट जाएगा और ए की कीमत यहाँ से हम आसानी से मालूम कर लेंगे। तो चलिए तलबा और तालिबात अब हम मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 4 को आपस में हल करते हैं और इन दोनों मसावातों को हम जमा करते हैं। मसावात नंबर 1 और 4 को जमा करने से, तो जमा करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पहले हम लिखते हैं मसावात नंबर 1 को ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा बराबर है 144 के, और मसावात नंबर 4 हमारे पास है ए का मुरब्बा नफी बी का मुरब्बा बराबर है नफी 24 के। तो यहाँ से हम इन दोनों मसावातों को जमा करेंगे तो जमा करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, बी का मुरब्बा जो है वो यहाँ से बी का मुरब्बा जो है वो यहाँ से कट जाएगा, तो ए का मुरब्बा जमा ए का मुरब्बा बनेगा 2 ए का मुरब्बा, और दूसरी जानिब 144 में से हम
24 को नफी करेंगे तो नफी करने से हमारे पास आएगा 120। इसी तरह से ए का जो मुरब्बा है इसके साथ 2 है, इसको हम दूसरी जानिब तकसीम करेंगे। तकसीम करने पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा 120/2। 120 को 2 पे तकसीम करने पे हमारे पास ए का मुरब्बा आएगा 60 के बराबर। तो ये अजीज तलबा और तालिबात हमारे पास ए का मुरब्बा आ गया। तो यहां से हम ए की कीमत मालूम करेंगे, उसके लिए हम तरफैन में जज़र लेंगे। तरफैन में जज़र लेने से, तो जज़र लेने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा ए का मुरब्बा, और इसका लेंगे जज़र। और इसी तरह से हमारे पास दूसरी जानिब है 60 का जज़र लेंगे। तो यहाँ से तलबा तालिबात जज़र और मुरब्बा आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा ए। और दूसरी जानिब हमारे पास जो 60 है, 60 को तलबा तालिबात हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 ज़रब 15, क्योंकि 15 और 4 को अगर हम आपस में ज़रब दें तो हमारे पास आएगा 60। तो इस तरह लिखने से हम इसको जो है वो मज़ीद मुख्तसर कर सकते हैं आसानी के साथ। अब अगर हम देखें हमारे पास जो 4 है, 4 का अगर हम जज़र लें तो वो 2 आएगा, और 15 जो है वो जज़र में ही रहेगा। तो ये तलबा और तालिबात हमने ए की कीमत मालूम कर ली है। ए की कीमत को हम मसावात नंबर 1 में ए की जगह पे दर्ज करेंगे। हमारे पास मसावात नंबर 1 थी ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा बराबर है 144 के। तो यहाँ पे हम ए की कीमत को दर्ज करेंगे और बी की कीमत मालूम करेंगे। ए बराबर है 2 जज़र में 15 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 ज़रब जज़र में 15 का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा बराबर है 144 के। तो यहां से हम इसको मजीद हल करेंगे। तो ये तलबा तालिबात 2 का मुरब्बा बनेगा 4 के बराबर। इसी तरह से जज़र का जो 15 है, इसका अगर हम मुरब्बा लें तो हमारे पास आएगा 15 जमा बी का मुरब्बा बराबर है 144 के। तो 15 और 4 को ज़रब देंगे, ये आएगा 60 जमा बी का मुरब्बा, दूसरी जानिब आएगा 144। तो 60 को हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा बी का मुरब्बा बराबर है 144 नफी 60। तो बी का मुरब्बा बराबर है 144 में से हम 60 को नफी करेंगे, तो 60 को नफी करने से हमारे पास आएगा 84। तो यहां से बी की कीमत मालूम करने के लिए हम तरफैन में जज़र लेंगे। तरफैन में जज़र लेने से, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा बी का मुरब्बा और उसका जज़र, और इसी तरह से 84 का जज़र। तो यहां से तलबा तालिबात मुरब्बा और जज़र आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा बी। और 84 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 ज़रब 21। 21 को अगर हम 4 से ज़रब दें तो हमारे पास जो है वो 84 आता है। और इस तरह लिखने का फ़ायदा ये है कि हम इसको मुख्तसर शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा बी बराबर है 2 जज़र में 21। तो ये अजीज तलबा और तालिबात हमने बी की कीमत भी मालूम कर ली है। इसके बाद हम एच की कीमत मालूम करेंगे, और एच की कीमत मालूम करने के लिए हम बी की कीमत को मसावात नंबर 2 में दर्ज करेंगे। मसावात नंबर 2 हमारे पास थी बी का मुरब्बा नफी एच का मुरब्बा बराबर है 49। तो इस मसावात में हम बी की कीमत दर्ज करेंगे और एच की कीमत मालूम करेंगे। बी बराबर है 2 जज़र में 21 मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से।
तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 2 ज़रब जज़र में 21 का मुरब्बा नफ़ी एच का मुरब्बा बराबर है 49। तो यहाँ से हम इस मसावात को एच के लिए हल करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 2 का मुरब्बा 4 के बराबर है और जज़र में 21 का मुरब्बा 21 के बराबर है, नफ़ी एच का मुरब्बा बराबर है 49। तो 4 और 21 को ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आएगा 84। इसी तरह से नफ़ी एच का जो मुरब्बा है इसको हम दूसरी जानिब लेकर जाते हैं और 49 को हम इस जानिब लेकर आएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 84 नफ़ी 49 बराबर है एच का मुरब्बा। तो 84 में से हम 49 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी करने पे हमारे पास ये बनेगा 35 बराबर है एच का मुरब्बा। एच का मुरब्बा हमारे पास आ गया 35 के बराबर। तो एच की कीमत यहाँ से मालूम करने के लिए हम तरफैन में इसका जज़र लेंगे। तरफैन में जज़र लेने से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, एच का मुरब्बा और इसका जज़र, दूसरी जानिब हमारे पास आएगा 35 का जज़र। तो ये हमारे पास बनेगा एच बराबर है जज़र में 35। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमने एच की कीमत भी मालूम कर ली जो कि जज़र में 35 आई। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 6 के पहले जुज़ का हल मुकम्मल हो गया। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 15.1 के सवाल नंबर 6 के पहले जुज़ को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।